गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मैजिक जर्नी में आप सबका स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग दिस मैम। वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। कैसा रहा आपका कल का कल मैं एक्सपीरियंस? अटेंड नहीं कर पाई। अच्छे से करा मैम, पूरा असाइनमेंट मैंने बहुत अच्छे से करा कल का। ओके, सो कैसा फील हो रहा है आपको? मैम ये डिफरेंस लगा कि जैसे मनी का चैप्टर था, मनी का मुझे इशू है, तो मैंने मतलब बहुत शुक्राने तो मैं खैर ग्रेटिट्यूड तो देती थी, बट व्हाट आई रियलाइज कि मैं इतने मतलब इतने इंटेंसिटी से इतने गहराई से नहीं दे रही थी। तो मैंने बहुत मतलब ये डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व करा कि मतलब बहुत ही डीपली मैंने दिया। तो मे बी दिस इज द रीजन कि मैं इतने टाइम से दे रही थी बट इतनी डीपली नहीं दे रही थी। सो बहुत अच्छा लगा देके, एक एक चीज के लिए रियलाइज हुआ, फील हुआ कि कहाँ कहाँ सभी लोगों ने हमारे लिए इतना पैसा खर्च करा है। यस, जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे बड़ों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे इन सभी ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, और जो भी हम जिनसे भी हम जुड़े हैं, सब ने हमारे लिए कुछ ना कुछ खर्च किया है, बहुत धन खर्च किया है। सो हमारा असाइनमेंट यही था कि हम उन सब के लिए बहुत शुक्रिया अदा करें, बहुत अधिक ग्रैटिट्यूड फील करें और उन्हें दिल से धन्यवाद करें। ये एक्सरसाइज बहुत ही खूबसूरत है, जो हमें बार बार एहसास दिलाती है कि अगर हम आज अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारे लिए सब कुछ किया गया है जिसमें हमारा जरा भी सहयोग नहीं है। तो उसके लिए हम दिल से बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। सो मैम मैं भी अपना शेयर करना चाहती हूँ। यस, मैं मानसी खड़े। मानसी, यस मानसी जी। हाँ मैम, मैंने जैसे शुक्राना किया आज के दिन का, तो मुझे एक क्लाइंट मिला आज। वाह, वाओ, बधाई। वेरी गुड, वाओ, कांग्रेचुलेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक कांग्रेचुलेशंस। यू। लेट्स सेलिब्रेट इट। यस। मैं वाओ। रेकी हीलिंग करती हूँ, रेकी मास्टर हूँ मैं, तो मुझे आज सामने से फोन आया आज। बस यही है, अगर हम दिल से उसे शुक्रिया अदा करते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में मैजिक देखते हैं। ये मैजिक ही तो है, और क्या है। हमें सब कुछ मिल रहा है लेकिन हम उसे कभी उतना उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। लेकिन अब जब हम इस जर्नी में हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में और अधिक ये हमें ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं कि हमें बहुत अधिक धन के प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, या फिर हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है और हम जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ हमें मिलता है। सो दिस इज मैजिक, मैजिक वर्ड्स। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और किसी और की कोई शेयरिंग? थैंक यू। सो दिस इज एक्सीलेंट, मुझे कुछ वंडरफुल। पूछना था रश्मि जी। यस। जो मैजिक चेक हम लोग ने बनाया था, जब वो क्लियर हो जाए तो फिर उस चेक को क्या करूं, रखूं या हटा दूं? उस चेक को आप हटा सकते हैं, उसे काट सकते हैं, और यदि आप चाहें कि उसे एक यादगार के रूप में रखना चाहें तो रख सकते हैं। वैसे उसे चेक को काट सकते हैं और नया चेक भर सकते हैं जैसे ही हमारा वो चेक पूरा हो। ओके, वही हम पूछ रहे थे, पुराना चेक को फिर जैसे अभी हुआ नहीं है पूरा, लेकिन बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा। हाँ, बस उम्मीद बनाकर रखिए, अपनी इस मैजिक की हम्म। डोर को पकड़ कर रखिए और पॉजिटिव रहिए। जब भी आप सकारात्मक हैं तो आप देखेंगे वो उतना ही जल्दी हमारे सब बातें, सब सपने। मतलब उसमें जो हम लोग अमाउंट भरते हैं, तो वो पर्टिकुलर हम लोग कोई चीज सोच के भरते हैं ना, कि मेरे को ये सामान चाहिए और इसके लिए इतना अमाउंट चाहिए मेरे को। हम्म। तो जब वो चीज ही आ गई तो इसका मतलब वो चेक पूरा हो गया, चाहे वो कम में बनी हो या ज्यादा में बनी हो। हाँ, अगर वो जिस चीज का आपने अमाउंट लिया है और जो चीज सोची है और आपकी वो पूरी हो गई है, तो इट मीन्स हम्म। वो हो गया है, क्योंकि वो चेक पूरा हो गया है। चेक पूरा हो गया है। क्योंकि उसमें अमाउंट थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ी बहुत कम भी हो हाँ, सकती है। कम भी हो जैसे, सकती है। यस, हमने बाई चांस 50,000 रुपीज का कुछ लेने की सोची है और हमारा हम्म। 48,000 में हो गया काम, या हमारे 52,000 लग गए, तो इट मीन्स वो चेक हमारा एक। पूरा हो गया है। यस। ओके, थैंक यू। हमको ओके, सो तो मैम जैसे है ना, हमारे किसी से के रुपए अटके हुए हैं, कोई के लिए हुए हैं,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप उसी को ग्रेटिट्यूड दीजिए बहुत अधिक। उसके लिए अपने उसमें डायरी में लिख भी सकते हैं, उसने आपको ऐसा मौका दिया। तो नहीं, अगर कोई स्टाफ को दिए हुए हैं, रश्मि जी, कोई मैं कुछ और स्टाफ को शेयर दिए करना हैं। चाहती हूँ। अभी पहले कोई और क्वेश्चन कर रहे थे, वो पूरा करें अपना प्लीज। मैं क्या कोई स्टाफ को दिए हुए हैं, जैसे 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, उसके अभी तक आए नहीं, तो उसके लिए पूछ रही थी मैं। उसके लिए अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और दिए हुए हैं तो वो वापस आ जाएंगे। और अगर अगर आपने उसका चेक बनाया है तो अच्छा उसके लिए बस ग्रेटिट्यूड बढ़ाइए अपना। तो आप जब अपना अच्छा ग्रेटिट्यूड बढ़ा देंगे तो वो जितना टाइम ले रहा होगा उससे कम टाइम ले पाएगा, और जल्दी ही आपका काम पूरा होगा। ओके अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यस। अभी कोई और? मैं बोल रही थी, यस, हाँ मैं जी। रजनी बोरा। यस रजनी जी। मैं जब भी क्लास करती ना, उसी वक्त लगता है कुछ अच्छा होता है मेरे साथ। अभी जस्ट मेरे को ये देखिए पेमेंट मिला है। पेमेंट मेरा बाकी था, ये देखिए जस्ट मेरे हाथ में भी देखिए रुपया देके गया है, बैठे बैठे अभी तुरंत, 1 सेकेंड। वाह। तो मैजिक, खुलते ही मैजिक आपके सामने हो जाता है। हाँ, मैं क्लास करने बैठती हूँ और कुछ ना कुछ अच्छा होता है। बस आप क्लास बहुत दिल से शिद्दत से कर रहे हैं, इसीलिए आपके मैजिक नजर आते हैं फौरन। हम्म, सो कंटिन्यू रखिए और अधिक मैजिक को अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, नाइस शेयरिंग। ओके ओके, सो आज हम अपना नया टॉपिक देखते हैं कि आज हमारा नया टॉपिक हमें क्या सिखा रहा है, और हम हमेशा किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। सो हम इस बुक को केवल रीड नहीं कर रहे हैं, हम इस बुक को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप अपने हृदय को बिल्कुल प्योर रख के चलते हैं तो उतनी ही जल्दी आपके सब बातें पूरी होती है, सब सपने सच होते हैं। और ये इस बुक की भी गारंटी है, और आप खुद भी महसूस करेंगे। यस, आपने महसूस किया है? यस यस यस। यस, मेरी लाइफ में भी बहुत मैजिक हो रहे हैं, और जब से ये बुक फिर से स्टार्ट हुई है, फिर से रोज आना नया कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलती है। कल मुझे फिर से रात को लेट नाइट भी बहुत अच्छी न्यूज मिली। मुझे अर्ली मॉर्निंग ही लगा था कि मुझे आज बहुत अच्छी न्यूज मुझे मिलने वाली है, तो आफ्टरनून तक मिली, और उसके बाद रात होते होते फिर से गुड न्यूज मिली। आई एम सो हैप्पी, वाह, सो ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, एंड थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप सब हमारे साथ इस जर्नी में हैं, और इसीलिए हम इस मैजिक को बरकरार रखे हुए हैं। सो आप अपनी लाइफ में भी मैजिक होते देखिए और मैम उसे शेयर कीजिए। थैंक यू। मैम, थैंक यू। आप ब्रेक हो रही है, आप आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। कैन एनीबडी हियर? आ अब रही है। आई कांट हियर। मेरी आ रही है? ओके मैम, मैं कह रही हूँ पार्टी हम मौका मिला कि हमें दिल हम लोग ये अवसर पा रहे हैं कि हम लोग कर पा रहे हैं मैम। हम लोग को तो रोज ही गिफ्ट मिल रहा है जब आप आ जाते हैं क्लास में। हाँ मैम, आपकी बदौलत ही सब कुछ हो रहा है। आई थिंक मैम की आवाज, आई थिंक नेटवर्क कट हो गया मैम का। हाँ, वो हाँ नहीं है, वो कट हो गया, आ गई। कैन यू हियर हाँ नाउ? जी, कैन यू यस। हियर? यस मैम वी कैन हियर। ओके, शायद यस नेटवर्क मैम। कहीं नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो शायद कट हो गया। ओके, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड। हमें जो हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का इसके मौका मिला किताब के जरिए, मैजिक बुक के इसने मैजिक की हमारी सबकी लाइफ में, क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज अलग अलग जगह पर हैं और अलग अलग टाइम जोन में है, लेकिन हम सब मिले हैं। तो इसमें यूनिवर्स जरूर हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच कर रखा होगा, तभी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अपनी लाइफ को हम मैजिकली और चेंज करना चाहते हैं। सो वर्ल्ड में जो भी टॉप पर हैं लोग, उन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव किया है,
वो सब अपने ग्रेटिट्यूड से किया है और अपने लाइफ में कुछ डिसिप्लिन बनाकर रखे हैं। तो अगर हम भी अपने हृदय को बिल्कुल प्योर रखें और ग्रेटिट्यूड में रहें हमेशा, तो हम भी अपनी लाइफ को टॉप पर पहुंचा सकते हैं। आर यू एग्री विद मी? यस यस, आई एग्री। यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो हम खुद देख सकते हैं कि आज से हम 1 साल पहले कहाँ थे, और जब हमने ये जर्नी शुरू की तब हम आगे बढ़ते हुए कहाँ जा रहे हैं। आज से पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिस तरह हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो स्टेयर्स पर मुड़कर देखते हैं तो हमें बॉटम नीचे दिखाई देता है कि हम कितना ऊपर आ गए हैं, लेकिन हमारी मंजिल अभी और है, बहुत आगे। हमें अभी और आगे जाना है और टॉप पर जाना है। तो अपनी मैजिक जर्नी को बनाए रखेंगे और हमेशा एप्रिसिएशन में रहेंगे, दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो हम अपनी लाइफ को मैजिकली और अधिक चेंज कर सकते हैं। यस मैम। सो यस, मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ और देखते हैं आज हमें ये बुक क्या सिखा रही है। कैन यू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली? यस मैम। Yes, yes, ma'am. ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के ऊपर डायरी रखी हुई है, पास में मैजिक रॉक भी रखी हुई है, और जो टेबल लैंप है उससे मैजिक नीचे आ रहा है, प्रकाश नीचे आ रहा है। सो ये हमें दिखा रहा है कि हम डायरी में कुछ आज करने जा रहे हैं। सो चारों तरफ हम मैजिक बिखेर सकते हैं। ओके, सो छठा दिन, जादू की तरह काम करना। यानी कि आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम हर काम को जादू से कर सकते हैं। सबकी लाइफ में वो सब काम बहुत ज़रूरी होते हैं। सुबह उठना, अपना शावर लेना, ऑफिस जाना, खाना खाना, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, या फिर घर के और बहुत सारे काम, कुकिंग से लेकर लॉन्ड्री तक लेकर। अब क्या दें? लेकिन हम हर काम को कैसे जादू की तरह कर सकते हैं, जो हमें ये बहुत अधिक रोचक लगे, रोमांचक लगे, अच्छा लगे। सो हम हर काम को बहुत अच्छे मैजिकली अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। ओके, सो जादू की तरह काम करना। इज द वॉलंटियर टुडे। कौन पढ़ना चाहेंगे आज? मैं पढ़ूं? यस प्लीज। अगर और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। ओके, यस प्लीज, आप स्टार्ट कीजिए। पढ़ूं रश्मि जी? यस यस प्लीज स्टार्ट ओके ओके। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देंगे। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है वे आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, और या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर अस्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रसिद्ध जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है।
आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतने ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा, अपने जीवन में किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। ओके, सो हेलो, 10 हम ऊपर देख कीजिए। सकते हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ में हम मैजिक को बढ़ा सकते हैं। तो जादू की तरह काम करना, यानी कि हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई बहुत अच्छा टैलेंट है। गॉड ने जब हमें बनाया तो उसने हर किसी व्यक्ति में बहुत अच्छी क्वालिटीज डाली हैं। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा खास होता है जिसे वो अपने पैशन बना सकता है, जिसे वो सीख सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है। तो अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता कुछ भी हो, लेकिन उसे इतना अधिक दिल के साथ करना चाहिए कि लगे कि बस जो कुछ है यही है, यही बहुत सुंदर है। अगर कोई कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो उस पेंटिंग में इतना माहिर हो जाए, इतने अधिक उसमें अपने दिल से काम करे कि वो पेंटिंग लगे वाओ क्या लाजवाब पेंटिंग बनाई है, इस जैसा पेंटर कोई हो ही नहीं सकता। इसी तरह अगर कोई गिटार बजाता है या कोई डांस करता है या कोई म्यूजिक सॉन्ग गाता है या घर में होम मेकर है और वो कुकिंग में एक्सपर्ट है, तो वो हर काम को इतने लगन के साथ और इतने दिल के साथ करे कि उसमें एक जादू फील हो जाए। अगर कोई खाना खाए तो फील हो वाह कितना टेस्टी खाना बना है, लाजवाब खाना बना है, इतना कि इसको इसका स्वाद बार बार याद आ रहा है, इतना टेस्टी खाना, इतना डिलीशियस खाना है। इसी तरह से हर काम को हमें बहुत लगन के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ करना चाहिए। तो हम उसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए उसे विवश कर देते हैं। यानी कि एप्रिसिएशन भी तभी मिलती है जब हम उस काम में अधिक माहिर हो जाते हैं, अधिक एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वो चाहे कोई भी काम हो। एक आयरन मैन भी अगर आयरन करता है तो जब वो घर पे कपड़े लेकर आता है तो हम कहते हैं वाह इसने कितने अच्छे कपड़े हमारे आयरन किए हैं। या फिर घर में कोई मेड आई है और वो क्लीनिंग कर रही है तो वो उतनी अच्छे से सफाई करे कि लगे कि वाह पूरा घर कैसा चमक गया है, बहुत शानदार चमक गया है कि हम इस इतनी शानदार सफाई हुई है। तो इसी तरह हर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसमें माहिरता हासिल कर सकता है, महारत हासिल कर सकता है। तो इसीलिए अगर उसमें वो दिल से कोई भी काम करे तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और उसमें एक जादू देखता है। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जो एक व्यक्ति घोर गरीबी में पैदा हुआ हो, शून्य से उसने शुरुआत की हो, उसके पास शिक्षा भी कम हो, लेकिन राष्ट्रपति या बहुत बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी बन जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे मोदी जी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो जब छोटे थे तो वो खुद बताते हैं कि वो ट्रेन में चाय बेचा करते थे, चाय सेल करते थे, लेकिन उन्होंने उस छोटी सी जगह से शुरुआत करके आज वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, यानी कि उन्होंने हर काम को अपने दिल से किया, लगन से किया और जो भी उनको मिला वो उसके लिए ग्रेटफुल थे, तभी आज वो इतने बड़े प्रधानमंत्री बने। इसी तरह अगर हम अब्दुल कलाम आजाद जी को देखें तो उनके जीवन को भी हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने मेहनत करके, उनके पास घर नहीं था, खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो एक इतने बड़े राष्ट्रपति बने हमारे देश के। सब कैसे संभव हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जी तोड़ कोशिश की, उसमें मेहनत की, उसमें इतने लगन से उस काम को किया कि जो भी काम किया उसे बहुत लगन से और दिल से किया और उसके लिए ग्रेटफुल हुई। अब्दुल कलाम जी की अगर बायोग्राफी पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उनके पास जब पढ़ने के लिए नहीं था तो वो अपने कजन के साथ एक नदी पार करके दूसरे गांव, दूसरी जगह जाते थे और वहां जाकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे और उसी के साथ वापस आते थे। तो उन्होंने अपनी हर छोटी छोटी चीज को उसके लिए ग्रेटफुल हुए और अपनी जो इस सफलता का राज है, उन्होंने कहा यदि वो साथ नहीं होते तो मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इसी तरह उन्होंने अपने कजन को बहुत अधिक क्रेडिट दिया इस चीज के लिए और वो उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल थे। जब वो आगे बढ़े, पढ़ते रहे, तो वो अपने जो उनके सहयोगी थे उनको सपोर्ट करते थे और उन्हीं को
उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड देते थे और उसी का क्रेडिट देते थे अगर किसी चीज़ में वो कामयाब होते थे। इसी तरह जब वो एयरक्राफ्ट में सक्सेस हुए तो उन्होंने सक्सेस के समय अपनी टीम को, अपने साथियों को आगे कर दिया और उसका क्रेडिट उनको दिया। तो कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो वो हर क्षेत्र में, हर जगह कृतज्ञ रहे, ग्रेटफुल रहे उनके लिए, सबके लिए, अपनी टीम के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए और हर सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल रहे। और यही रीजन था कि वो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने साइंस में कितनी तरक्की की, साइंस में कितना योगदान दिया। इसीलिए ये नियम हम सब पर भी लागू होता है। यदि हम चाहते हैं कि हम भी लाइफ में सक्सेस हो, हमारा कारोबार बढ़े या हमारे को धन के ऐसे अवसर मिले कि हमें कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, या हमारा अगर एक स्टाफ है तो वो स्टाफ हमारा बहुत अच्छे से काम करे और हमारा बिजनेस बहुत टॉप पर जाए, तो इन सब को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम ग्रेटफुल हों। हम जितनी अधिक कृतज्ञता करेंगे, हम जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे इन चीज़ों के लिए, हम देखेंगे कि हमारी लाइफ उतनी ही मैजिकली चेंज हो रही है, उतने ही हमें ऐसे अवसर मिल रहे हैं कि हम सोचेंगे वाओ, हमने इतना छोटा सा प्रयास किया और हमें इतना बड़ा अवार्ड मिल गया, हमें इतना बड़ा इसका रिजल्ट मिल गया कि दिस इज अमेजिंग, आई कांट बिलीव कि ये कैसे संभव हुआ। ये इसीलिए संभव हो जाता है कि जब हम अपने हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो अब तक हमें ये समझ आ गया है कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है, रिलेशनशिप में सक्सेस होना है, किसी भी चीज में सक्सेस होना है, तो हमेशा उस चीज के लिए कृतज्ञ होना होगा हमें जो कुछ भी हमारे पास है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जिसके भी पास कृतज्ञता, हाँ, जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप संभवतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा। जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। ओके, सो हम यहाँ इस चीज़ के लिए जान सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, हम अपने कारोबार के लिए ग्रेटफुल हैं, तो हमें कम मेहनत में बहुत अधिक मिल जाता है। हमेशा जब भी हमें कुछ भी काम कहा जाए या दिया जाए, तो हम अपनी उस काम के एवज में हम ज़्यादा अगर प्रतिफल उसको देते हैं, तो हमें भी खुद और अधिक मिलता है। ये यूनिवर्स हमें आगे से बढ़कर बहुत अधिक मात्रा में देती है। जैसे अगर एक स्टोरी, छोटे से एक बच्चे की स्टोरी है। वो 13 इयर्स का बच्चा था। उसके माइंड में कैसे आया, उसने अपनी योग्यता को या अपने माइंड को किस तरह से उस कार्य में इतना अधिक इन्वॉल्व कर दिया कि 8 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी और उससे सबको बहुत अधिक फायदा हुआ। बॉम्बे का आपने भी नाम सुना होगा कि मुंबई का एक लड़का जिसका नाम तिलक मेहता है, उसको एक बार ज़रूरत पड़ी कि उसको अपनी बुक चाहिए थी और वो गलती से ऑफिस में या कहीं रह गई उसके पापा के पास। तो उसने अपने पापा के पास फ़ोन किया कि प्लीज़ मुझे वो नोटबुक भिजवा दो, मेरा कल
एग्ज़ाम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और जब तक तुम्हारे पास पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो उसने उस समय इस चीज़ को अपना काम किया, अपना एग्ज़ाम किया। उसने कहा आप अंकल के हाथ भिजवा सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें वक्त ज़्यादा लग रहा था। तो उसने उस समय अपना काम कर लिया, लेकिन उसके मन में ये बात सोचने में लग गई जब उसने अपने पापा से कहा कि पापा आप किसी कुरियर वाले को भेज दो जो पिकअप करे और मेरे पास पहुंचा दे। लेकिन जब सब बात पता चल गई कि ये पॉसिबल उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, उसके पास जब तक बुक पहुंचेगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तो आज वो अपना काम ऐसे ही पूरा करे। उसने वो सब किया, अपना एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसके मन में ये बात चलती रही कि ऐसा कैसे संभव हो कि कम टाइम में हम उस काम को पूरा कर सकें। तो वो लड़का हमेशा सोचता रहा और उस पर वर्क करता रहा और 8 महीने के अंदर-अंदर उसने इस तरह से अपना उस सिस्टम को तैयार किया कि किस तरह से एक जगह से वो बुक दूसरे के पास पहुँचाई या कोई भी सामान एक जगह से दूसरे के पास पहुँचाया जाए और दूसरी जगह से उस मंजिल तक पहुँचाया जाए और कम समय उसमें लगे। तो इस तरह उसने उस पर जब वर्क किया, तो उसने एक बहुत बड़ी अपनी कंपनी स्थापित की और उस कंपनी से कितने करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ। उसने पेपर एंड पार्सल जो कंपनी है वो स्टार्ट की। सो उसने अपना 100% उसको दिया और इसी तरह से वो एक मिलियनेयर बन गया। तो अगर कोई भी कारोबार का मालिक है, वो भी अपने काम में अधिक से अधिक कृतज्ञता देता है या फुली डिवोटेड होता है, तो उसको और अधिक मिलता है। उसका बिजनेस फलता-फूलता जाता है, बहुत अधिक बढ़ता जाता है। वो अपने स्टाफ मेंबर्स का ख्याल रखता है और उनके लिए ग्रेटफुल होता है कि इस स्टाफ की वजह से मेरा कारोबार बढ़ रहा है और उनको उसमें अपने जो बिजनेस में प्रतिफल मिलता है या बिजनेस में जो फायदा होता है उसका क्रेडिट भी उनको भी देता है। तो हमेशा ग्रेटफुल होने वाले पर्सन हमेशा ऊंचाइयों पर जाते हैं। हम मुकेश अंबानी जी को देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी का बिजनेस आज टॉप पर है। वो इंडिया के नंबर टॉप 1 कंपनी है। आज रिलायंस कंपनी नंबर 1 कंपनी बन गई है। वो ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। सो और वो वर्ल्ड में नंबर 4 पर है। लेकिन ये सब इसीलिए संभव हो सका क्योंकि वो हर चीज़ के लिए अपने लिए ग्रेटफुल है, अपने कंपनी के लिए ग्रेटफुल है और अपने सब वर्कर्स के लिए ग्रेटफुल है। तो जब कोई किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होता है, तो उसकी कंपनी खुद ब खुद, उसका कारोबार सब कुछ बढ़ता जाता है। उसके बिजनेस से लेके उसके धन में भी वृद्धि होती है, उसके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है और उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद हो जाता है। तो कृतज्ञता हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो आज हम जहाँ पर भी हैं, अगर हम इस जगह ग्रेटफुल होंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में इन अवसरों को और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम भी ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास कृतज्ञता नहीं है तो जिसके पास जो होता है वो भी उससे ले लिया जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में मैजिक हो, तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है कि हम हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहें। और ये कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा इंग्रेडिएंट्स है, या समझ सकते हैं कितना प्यारा एसेंस है कि जरा सा हमने ग्रेटिट्यूड बढ़ाया और हमारे जीवन सुख से बढ़ने लगा, हमारा कारोबार बढ़ने लगा। सो इसे हम सब आजमा सकते हैं और आजमा ही नहीं सकते, इस पर 100% बिलीव रख सकते हैं और ये वर्क करता है। सो कारोबार को बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो हम अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, हमेशा ग्रेटफुल हो सकते हैं सिचुएशन के लिए। ओके, यस प्लीज। यदि आप अभिभावक हैं, आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने के लिए रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें।
आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे-पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूँढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। ऊपर कीजिए रश्मि जी। थोड़ा ऊपर। अच्छा, उसे लिख लेता है। मेरी स्क्रीन पर अभी आपका काम ओके। जब भी लिख लेता है, कहाँ गया? लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर देता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप ऊपर कीजिए। समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, आर्किटेक्ट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको पसंद है। हाँ, तो जब आज भी हम आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जो भी हम काम करते हैं उसे कितना खूबसूरत बना सकते हैं या कितनी खूबसूरती के साथ उसे कर सकते हैं। अगर कोई किचन में काम कर रहा है तो वो अपने खाने को इतना स्वादिष्ट, इतना लाजवाब बनाए कि सब उसकी तारीफ करें। और आज हमें कल्पना करनी है कि हमारे साथ एक मैनेजर साथ चल रहा है। तो आज हम बॉस हैं अपने, और आज ही नहीं, हम डेली बॉस बन सकते हैं। और हमारे साथ एक मैनेजर हमेशा हो सकता है जो इमेजिनेशन वाला हो सकता है। तो हम जो भी काम करेंगे उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं कि अगर मेरे पास एक घर है तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस घर में रहती हूँ। या छोटी छोटी चीज़ें घर की कि वाह, मेरे किचन में सारा सामान कितना अरेंज है, मेरे पास कुकिंग करने के लिए सारा सामान मौजूद है, सारा सामान अवेलेबल है। या मुझे आज ये खाना बनाना है तो इसके लिए ये सारा सामान या ये वेजिटेबल्स भी हैं, मुझे ये फ्रूट्स बच्चे को देना है तो ये भी अरेंज है। सो थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। तो जब हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, कोई ना कोई हमें कृतज्ञ होने के लिए चीज़ ढूंढनी होगी। मैं अपने फ्रिज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस फ्रिज में मैं सारे सामान रख सकती हूँ और उन्हें स्टोर कर सकती हूँ और उन्हें कई दिन तक चला सकती हूँ। तो इस तरह से जब हम हर चीज़ के लिए जितनी लंबी सूची बनाएंगे उतनी लंबी वो सूची हमारा जो मैनेजर है वो लिखता जाएगा। तो आज हमारा सबसे बड़ा यही काम होगा कि हमें हर समय अपने सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक यही सोचना है कि हम किस तरह से छोटे छोटे और बड़े बड़े अवसर ऐसे निकालें जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकें, शुक्रिया अदा कर सकें। जैसे अभी मैं ग्रेटफुल हूँ कि हम इस जूम मीटिंग पर हम अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस बुक, मैजिक बुक के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। रॉन्डा बर्न के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक हमारे लिए लिखी और हम सब इसे शेयर कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। हर कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या कोई भी किसी मजहब का हो या कहीं से भी हो, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ पर किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर व्यक्ति ग्रेटफुल हो सकता है। और हर धर्म में यही सिखाया गया है कि अगर आप थैंकफुल हैं, आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपको जीवन में और अधिक अवसर ऐसे मिलेंगे या आपको और अधिक दिया जाएगा। खुशी के अवसर मिलेंगे, आनंद के अवसर मिलेंगे। और ये मैजिक इसी तरह से काम करेगा। सिर्फ आप अपने हृदय को प्योर रखिए, अच्छा रखिए। और नंबर 1 दूसरी बात है कि कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशन आ जाती है वहीं पर हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है या फिर मन में
मन में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है या निराशा आ जाती है। और जब ये चीज़ें आती हैं, चाहे वो निराशा हो या कड़वाहट हो या कोई नेगेटिव कोई भी बात हो, तो ये हमारी लाइफ को आगे बढ़ने से रोकती है, उसमें एक ब्रेक लगा देती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में ब्रेक नहीं लगे, हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाए, तो हमें सबसे पहली बात है हमेशा थैंकफुल होना होगा हर चीज़ के लिए, और किसी से भी एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी। जैसे अगर मैंने अभी कोई काम किया, बहुत अच्छा किया, बहुत दिल से किया कि वाओ आज तो इस काम को करने में मुझे आनंद आ गया, और जब सब देखेंगे इस काम को कि मैंने कितना तरीके से काम किया है, कितना अच्छा काम किया है, सब मुझे तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। या मैंने किसी की हेल्प की, और जब मैंने किसी की हेल्प की तो मैंने बहुत दिल से की, तो सबसे पहली बात है मुझे हेल्प करने में ही खुशी मिल गई, सो मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि उसे मदद करने में मुझे जो आंतरिक खुशी मिली उससे बढ़कर कोई रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता। तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि वो उस मदद के बदले में मुझे धन्यवाद करेगा, या कभी भविष्य में मुझे को भी मदद की जरूरत पड़े तो वो मदद करेगा। जब मैं ये ऐसी एक्सपेक्टेशन छोड़ दूंगी और सिर्फ ग्रेटिट्यूड रखूंगी या सिर्फ हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ूंगी, तो मेरे पास खुद ऐसे अवसर आएंगे जिनसे कि मुझे और अच्छे अवसर मिलेंगे, आनंद मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी। तो आज हमारा सिर्फ यही काम है कि हमें हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड ढूंढना होगा, जिससे कि हमारा मैनेजर वो अपनी डायरी में लिखता रहे, और जिसकी डायरी जितनी लंबी होगी धन्यवाद की, उसके जीवन में उतनी अधिक अच्छे अवसर आएंगे। तो जैसे अगर आज किसी के पास नौकरी है और उसे आज वो नौकरी पसंद नहीं है, वो चाहता है कि मेरे पास एक इससे बेहतर नौकरी हो और मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता हूँ, और ऐसा होता भी है, बहुत बार होता है कि कई लोग अच्छी अच्छी डिग्री लेकर बैठ जाते हैं लेकिन उनको उतना अच्छा काम नहीं मिलता। कई बार MBA पढ़े हुए व्यक्ति छोटी सी नौकरी ढूंढ लेते हैं और करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना होता है। लेकिन आज अगर वो उसके लिए भी ग्रेटफुल हैं, तो वो देखेंगे कि भविष्य में उन्हें ऐसा अवसर मिल रहा है कि उन्हें उससे बेहतर नौकरी के चांसेस मिल रहे हैं, और उनके पास ये अट्रैक्ट होकर आ रही है। क्यों? क्योंकि आज वो जो कुछ उन्हें मिल रहा है, जो जिस नौकरी पर वो है, उसके लिए वो ग्रेटफुल है। तो आज हमें हर चीज़ में अपनी जिस भी जगह पर है उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। ओके, सो क्योंकि अगर हम ये सोचें कि आज मेरे पास जो नौकरी है एटलीस्ट वो मेरे पास तो है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास तो नौकरी नहीं है। अभी कोविड के समय कितने लोगों की नौकरी छिन गई, कितने लोगों की सैलरी जो थी 50% रह गई, और कितने सारी कंपनियां बंद हो गई। तो ये बहुत बड़ा लॉस भी है। लेकिन अगर वो इस में भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकाल लें ग्रेटफुल होने के लिए, तो देखेंगे कि भविष्य में थोड़े वक्त बाद उन्हें बेहतर से बेहतर नौकरी मिल जाएगी, बेहतर से बेहतर अवसर ऐसे मिलेंगे जिससे वो कामयाब हो सकते हैं। तो ये एक परीक्षा का समय हो सकता है कि ये उसके उनको नौकरी नहीं हो उनके पास, या कम पसंद की नौकरी हो। ओके, सो आज हमारा समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, जैसे फ़ोन है, प्रिंटर है, इंटरनेट, कंप्यूटर। आज हम कितने अच्छे से इस कंप्यूटर पर बैठकर बातें कर रहे हैं। इस पर बैठकर हम बातें कर रहे हैं। और एक समय था, आज से अगर हम 50 साल पहले की इमेजिन करके सोचे, तो लोगों के पास तो सिर्फ एक लेटर लिखने के लिए होता था, जो कि इतने समय में पहुंचता था उस व्यक्ति के पास। किसी गांव से कोई व्यक्ति शहर आता तो वो उससे इतनी मुश्किल से बात कर पाता था। लेकिन आज हमारे पास ये सारे साधन ऐसे हैं जो हमारे फिंगर पर है। हम इसे काउंट करके बता सकते हैं कि इससे हमें ये फ़ायदा है। हम एक ही मिनट में इंटरनेट करके या फेस टाइम करके अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल। इतने अच्छे अवसर हैं हमारे पास अपने प्रियजनों से बात करने के लिए, अपना काम करने के लिए। अपने ऑफिस को आज हम घर से चला रहे हैं, हमारे घर से सारे काम हो रहे हैं। सो हम हर चीज़ के लिए सोच सकते हैं कि हम किस किस चीज़ के लिए धन्यवाद करें। हमारे पास असिस्टेंट है, सफाई कर्मी है, और कितने लोग हैं जो डिलीवरी करके हमें सब काम हमारे पास टाइम से पहुंचा रहे हैं। आज अगर ऑफिस से सब बंद हो गए हैं, काफ़ी बंद हो गए हैं, लेकिन कितने डिलीवरी करने वाले लोग हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, और हमारे पास तुरंत वो सामान जो हम चाहते हैं वो हमारे पास पहुंच जाता है। तो अगर हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचेंगे तो हम उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं।
और उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हमने इतना आरामदायक जीवन हम जी रहे हैं। एक वक्त होता था जब कभी वर्ल्ड वॉर चल जाती थी तो लोग सहमे रहते थे, डरे रहते थे और उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। कितने कितने दिन उन्हें ऐसे ही बिताने पड़ते थे। पर हम कितने लकी हैं, अगर आज कोविड के समय लोग घर पर बैठे हैं पर उन्हें सब कुछ अरेंज उनको आराम से मिल रहा है। उनके पास इंटरनेट की सुविधा है, खाने की सुविधा है और हर वो सुविधा है जो वो आराम से अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं। तो आज हमें इन सब चीज़ों के लिए खोजना होगा और हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना होगा, जिससे कि हमारा जो मैनेजर है वो हर चीज़ को नोट करता रहे। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश किस डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। ओके, ऊपर सो कीजिए। हम देख सकते हैं कि मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ। अगर हमें आज देखना है कि हम कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आज हमें सिर्फ इसे कहना होगा कि मैं अपने कंप्यूटर के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने हाथों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं अपने परिवार के साथ सुखद टाइम बिताने के लिए, सुखद समय बिताने के लिए कृतज्ञ हूँ। सो कुछ भी हम इस तरह से लिख सकते हैं और उसे बोल सकते हैं। सारा दिन हमारा आज यही काम है कि हमारी चाहे कोई भी स्थिति हो, हम अगर पूरे दिन ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो ये 1000 से भी ज़्यादा बन जाती हैं कि हमें थोड़ी ही देर बाद, 1 घंटे बाद ही इसका ऐसा नज़र आने लगता है कि वास्तव में जीवन बहुत ही सुखद हो गया है और सुबह से लेकर रात तक बहुत खुशनुमा हमारा जीवन हो जाता है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक वो हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट? मेरा म्यूट था। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आप आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों को तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं डैश क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो ये हमारी आज की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आज हम अपने सब बॉस हैं और हमारे साथ एक मैनेजर काम कर रहा है जो सुबह से लेकर रात हर चीज़ को नोट करेगा अपनी डायरी में। जो जितनी अधिक डायरी उससे भरवा लेगा वो अपने लिए सुनहरे अवसरों को और अधिक अपने कर रहा है। सो बहुत ही खूबसूरत हमारी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट और लास्ट रेगुलर है कि हमें सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और लिखना है कि क्यों कृतज्ञ है और 3 बार धन्यवाद करना है, क्योंकि 3 बार में बहुत शक्ति होती है और दिल की गहराइयों से इसलिए महसूस करनी है। और लास्ट कि सबसे रात को सोते हुए दिन जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि हमारे दिन में आज सबसे बेस्ट थिंग कौन सी हुई। सारी अच्छी चीज़ें सोचनी है और जो सबसे अच्छी हुई है, सबसे प्यारी लगी है, उसके लिए धन्यवाद करना है। नंबर 2 और नंबर 3 आज का हमारा असाइनमेंट है।
कि एक अदृश्य मैनेजर हमारा पीछा कर रहा है, जिससे हमारे साथ साथ चल रहा है। हम हर चीज़ के लिए जितना धन्यवाद करेंगे वो उसको अपनी डायरी में नोट करता जाएगा, और हम उसे लिखवाएंगे कि मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। ओके, सो ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा असाइनमेंट। थैंक यू रजनी जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। थैंक कितना यू, अच्छा लगता थैंक है ना, यू। कितना अच्छा लगता है ना कि हम बॉस हैं, हमारे साथ मैनेजर साथ चल रहा है, काम कर रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग, इजंट इट? यस। ओके ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन या किसी की कोई शेयरिंग? यस, साध्वी जी, ये साध्वी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आप शायद म्यूट हैं। उनका आवाज नहीं आ रहा है। साध्वी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो मैम। हाँ। यस, हाँ जी, रश्मि जी। हाँ जी। जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आज के आपने करवाया है ना, तो इसके अंदर जैसे जादू पत्थर है, तो जादू पत्थर मीन्स? जादुई पत्थर लगता है शायद आज आपने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। मेरे को मैम आज ही लिंक मिला है इसका। ओके ओके, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर मैं यहाँ पर एक लिंक डाल देती हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी उसमें नहीं है। अगर आपका कोई ग्रुप है तो प्लीज मैम ज्वाइन मी। ओके, लेट मी ट्राई किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम जादुई पत्थर के बारे में देखेंगे कि जादुई पत्थर क्या है। ये एक छोटा सा कोई भी स्टोन है जो आप गार्डन में कहीं घूम रहे हो, या आपकी बैकयार्ड में हो, या आप जैसे प्लांटेशन करते हो तो आपके गार्डन में कहीं भी मिट्टी में पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर मिल जाए जो बहुत स्मूथ सा हो, तो उसे आप रख सकते हैं अपने साथ, और रात को जब सोएं उसे अपने सिराने, बेड के सिराने, कोई टेबल हो या ड्रॉर हो उसमें रख सकते हैं, जहाँ कि आप देख सकें। तो जब हम सारा दिन कुछ भी काम करें तो हमारे दिन में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसे याद करेंगे, उसको हाथ में लेकर, और फील करेंगे कि जो हमारी बेस्ट चीज़ हुई है उसके लिए बहुत अधिक शुक्रिया अदा करेंगे। तो जितना अधिक हम शुक्रिया अदा करेंगे उतना हमारा माइंड। यस, कैन यू सी समवन इज शोइंग? प्रतीक, ओके जी, कैन यू सी? यस। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्मूथ। तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा प्यारा सा हमारा शांति जी का कुछ ज्यादा ही सुंदर है। सेम स्टोन मेरे पास भी है, व्हाइट कलर मेरे का पास भी व्हाइट स्टोन। है लेकिन इतना सुंदर नहीं है। हाँ, नहीं, जो भी आपके पास उससे सुंदर है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि जो मेरे पास है हाँ। इट इज द बेस्ट, आई एम द आप बेस्ट। कभी आओगे ना कलकत्ता तो हम आपको दे देंगे। मेरे पास तो हम जब भी कहीं भी जा रहे हैं, अभी पता नहीं क्या हो गया, इतने स्टोन दिखाई देते, हम इतने सारे डब्बे में भर लिए, इतने सुंदर सुंदर है। पार्क में बहुत जाती हूँ ना घूमने के लिए, वॉक करने, तो जहां भी देखती हूँ सुंदर मिलता है उसी को ले लाके और घर में काफी सारे इकट्ठे कर रखे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है आपका स्टोन, असल छोटा में सा। कीमत जानने लग गए। पहले तो इसको ऐसे ही रास्तों में छोड़ देते थे, लेकिन अब इसकी कीमत हो गई है रश्मि जी के कारण, तो इस स्टोन का कलेक्ट होने लग गया मेरे घर पे। इसकी बहुत कीमत है, बहुत ही, क्योंकि इसने हमारा सारा ग्रेटिट्यूड रख रखा है। हम जब भी इसे हाथ में लेते हैं हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसलिए। ओके, तो ये छोटा सा स्टोन है, हमें रात को इसे लेकर प्रैक्टिस करनी होगी कि हमें दिन में क्या अच्छी चीजें हुई हैं और उसके लिए धन्यवाद करना होगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है, दो माइंड है हमारे, एक जो दिन भर में वर्क करता रहता है, ओके, और एक जब हम रात को सो जाते हैं तो एक माइंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरी रात वर्क बोल करता बेटा। है। सो मैम एक बार सबको ओके, अनम्यूट कर दो प्लीज, कुछ समझ ये नहीं फूल आ रहा कहाँ है। से लाई? ओके, हाउ कैन आई डू? यस, हियर। ओके, सो यस, तो हमारा बहुत ही प्यारा सा जो कहाँ पर थे हम, स्टोन पर थे। तो हमारा माइंड जो है वो पूरी रात काम करता है,
इसकी प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं कि जब हम पूरी रात सो जाएं, आराम से सोएं, तो हमारा पूरी रात हमारा माइंड अच्छी चीज़ों को सोचता रहे, और जब हम सुबह उठें तो बहुत अच्छे मूड में उठें। और हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब जो भी हमारे साथ जर्नी में है उन सब ने देखा होगा कि इसका फ़र्क पड़ता है। तो आप जितना खुश रहते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, रात को पूरा माइंड वही सब काम करता रहता है। और हम सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग्स भी इसीलिए लिखते हैं कि जिससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, शानदार जाए। तो ये छोटी सी मॉर्निंग में उठने की और रात को सोने की प्रैक्टिस है। आई होप आपको वैसे वो डे 3 समझ गया होगा। जादुई पत्थर का रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। जादुई पत्थर, हाँ, यस। का मैं रिकॉर्डिंग अभी इस बार मैंने रिकॉर्डिंग नहीं डाली है एक भी, बट अगर आप हाँ, चाहते कल हैं की तो भी मैं डाल दीजिएगा आप। ओके, कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, कल का आप डाल दीजिएगा। मैम यस। कितना टाइम हो गया इसको चलाते, मतलब आपकी मीटिंग आज को? ये डे 6 है। सो ये तो हम मैम जो पहले 30 निकल डेज की चुका, प्रैक्टिस है। जो 5 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, उसका हमें थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिए सारा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं डाल दूंगी। और आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास ये खुद ही आगे से आगे जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो पहुंच जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। हमारे इसका रूल है कि अगर कोई एक दिन भी मिस करता है तो उसे 3 दिन पीछे जाना पड़ता है, और उसके 3 दिन की प्रैक्टिस वापस करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी लाइफ में ये मैजिक बना रहे। तो आई होप आप सबको ये वाला रूल पता होगा और इसे फॉलो करेंगे। तो अगर किसी का एक दिन मिस हो जाता है तो ज़रूर 3 डेज से पीछे से उसे फॉलो कीजिए। यस मैम। जो वापस पढ़ेंगे उसको? हाँ जी, 3 चैप्टर वापस पढ़ने होंगे, जिससे कि आप उसे वापस प्रैक्टिस में ला सकें। अच्छा, मैम वो चैप्टर कहाँ मिलेंगे? मैजिक चैप्टर वही है, जैसे आज हम डे 6 पर हैं और हमने कल डे 5 मिस कर दिया है, तो हम डे 6 से वापस 3 पीछे जाएंगे, यानी कि 3, 4, 5 वापस पढ़ेंगे, तब हम डे 6 पर आएंगे। तो ये एक मैम रूल है। मुझे लिंक भी आज मिला, आपका लिंक ही मुझे आज मिला, तो मैम मैं कैसे वो सब पढ़ पाऊंगी? उसके लिए क्या होगा? वो आपको पीडीएफ अलग से, शेयर करना होगा। यस, ओके मैंने पीडीएफ उस पर शेयर कर रखा है, पर अब आप नए हैं तो उसके लिए लेट्स सी ठीक क्या है कर मैम। सकते हैं। मैं दोबारा से उस पर डाल दूंगी, अगर आप ग्रुप में आ जाते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मैम। ओके, सो हमारे इस की रूल एक ये है कि हमेशा सकारात्मक रहना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और किसी से ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्रोध की भावना, ये सारे जो है नेगेटिव है। अगर हम एक बार भी नेगेटिव होते हैं, यानी कि हम उस चीज़ के लिए फिर हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होगी। अगर हमने एक बार किसी चीज़ पर क्रोध किया, तो यानी कि हमें 10 थिंग्स अच्छी सोचनी होंगी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा, तभी हम इस मैजिक को बरकरार कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो बहुत सिंपल है। ये हमें यही सिखा रहा है कि हम अपने को गुस्से से बहुत दूर रखें, नेगेटिव जोन से दूर रखें, तभी हम जीवन में अधिक कामयाब हो सकते हैं, ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो मैम गुस्सा करने के बाद में भी 10 लिखना पड़ेगा? हमें गुस्सा छोड़ना होगा, बिल्कुल। हमने जब जर्नी शुरू की थी उसमें इसीलिए हमने शुरू में बात की थी कि हमें अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह, वाइट पेपर की तरह रखना है, जिसमें हम बहुत सारे कलर्स भर, और वो सारे कलर्स कौन से हैं? एप्रिशिएशन के, अच्छाइयों के, दूसरों की हेल्प करने के। हमें सामने से कोई भी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, हमें सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। तभी हम अपनी लाइफ में मैजिक देख सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधरते देख सकते हैं, अपने जीवन में अपने कारोबार को बढ़ते देख सकते हैं। ये इसका रूल है। सो अगर इसे फॉलो करते हैं तो ये मैजिक करता है, और मेरी लाइफ में भी करता है, आपकी लाइफ में भी करेगा। थैंक यू मैम। ईश्वर। ओके, सो बिलीव इन दिस। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता सकती हूँ कि एक मेंढक था। आपने भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन स्टोरी से हमारा माइंड एकदम परिपक्व हो जाता हाँ, है। हम आज भी बच्चे हैं, हम स्टोरीज के दौरान ज़्यादा समझते हैं। तो एक मेंढक था, 2 मेंढक थे, वो कुएं के अंदर थे। तो बाहर सारे
बहुत सारे मेंढक और थे, वो खड़े हुए बहुत शोर मचा रहे थे। तो अंदर से दोनों मेंढक ने जंप करने की कोशिश की कि निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो उसमें से एक थक गया और उसने छोड़ दिया अपना, वहीं पर रुक गया। लेकिन जो दूसरा था वो कोशिश करता रहा और वो उससे निकलकर बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया तो मेंढक ने पूछा, तुम इसके अंदर से कैसे बाहर आ गए? इसके अंदर से तो इतना गहरा, इतना। तो उसको समझ नहीं आया। तो पता चला वो मेंढक बहरा था, उसके वो सुन नहीं सकता था। तो उसने अपनी फीलिंग्स किस तरह व्यक्त की, उसने कहा, क्योंकि वो बोल सकता था, उसने कहा, थैंक यू मेरे को एनकरेज करने के लिए। तुम सब इतना जोर से शोर मचा रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन कम आउट, मैं बाहर आ सकता हूँ, और मैं बाहर आ गया। सो कान खराब होने पर भी उसने अच्छी बातें सुनी, अच्छी बातें सोची, पॉजिटिव सोचा। जबकि सब लोग बाहर खड़े हुए क्या कह रहे थे, तुम कुएं से बाहर नहीं आ सकते, तुम यहीं पर रह जाओगे, ये बहुत गहरा है। लेकिन उन सबको वो पॉजिटिव सोचकर कहता रहा कि यस यू कैन डू दिस, तुम बाहर आ सकते हो, तुम कर सकते हो। तो हम पर डिपेंड करता है कि हम हर चीज को सामने से कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम अपने जीवन में कामयाब हो रहे हैं। सो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, सिर्फ एक स्टोरी के जरिए, कि हम उससे जैसे क्या क्या सीख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मैम इसका लिंक भेज देना। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you so Thank you, much Rashmi. for joining the session. थैंक यू Okay, so थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. मैम। हमको Okay. हर दिन का कैसे लिंक मिलेगी? हमको भी ग्रुप में ज्वाइन करिए ना जरा। Okay, so hello, yes. हाँ मैम, मैं अतुल शेलके बोल रहा हूँ। तो हाँ जी। हमको लिंक कैसे मिलेगी? आज आपने लिंक तो सेंड की थी, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में था, अभी भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और फिर भी मैं सुन पा रहा हूँ। तो हर दिन हमको लिंक कैसे मिलेगी? लिंक आप या तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको लिंक ग्रुप मिल जरा जाएगी। लिंक सेंड करिए ना। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा तो मुझे। आप टेलीग्राम पर हैं या आप शायद टेलीग्राम से ज्वाइन किया आपने? अतुल शेलके, यस मैडम। ओके, सो आज का सेशन हम करते हैं और कल फिर मिलेंगे इसी समय। आप तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने चारों तरफ मैजिक बिखेरिए। थैंक यू मैम। थैंक Thank यू। you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. आपसे चलते चलते यही कहेंगे कि खुशबू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, भीगे मौसम की खुशबू हवाओं में हो, आपके साथ का एहसास इन फिजाओं में हो, आपके साथ का एहसास इन फिजाओं में हो। यूं ही रहे आपके होठों पर मुस्कुराहट, इतना असर तो मेरी दुआओं में हो, इतना असर तो मेरी दुआओं में हो। So thank you everyone for joining the session. See you tomorrow. Wow, amazing. Thank you so much, ma'am. Wow. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। Thank you, ma'am.